देखो अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये वर्क एनर्जी एंड पावर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता, क्या बच्चा? आपको पता है कि अगर आप वर्क करते हो तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन। तो ये एक डेरिवेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं बच्चा। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, तो सबसे पहले हमको वर्क निकालना पड़ेगा इसमें, और वर्क को कैलकुलेट करेंगे कि वो एनर्जी के फॉर्म में आए। तो वर्क निकालेंगे तो कैसे? पहले वर्क के लिए हमें एक्सीलरेशन चाहिए, फोर्स चाहिए। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो ए इक्वल टू क्या हो गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। यस और नो? फोर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। क्लियर है? हमने ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब वर्क हमें निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, एफ इंटू एस। तो एफ कितना है? m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। और s कितना है यहाँ पे? s। तो s और s को क्या कर देते हैं? कैंसिल। तो w इज इक्वल टू क्या हो गया? हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर है? अब हाफ m से मल्टीप्लाई करो, तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू यू स्क्वायर। अब v क्या है बच्चा? फाइनल वेलोसिटी। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? और एंड हाफ एम यू स्क्वायर को क्या कहेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो तुम क्या देख रहे हो कि वर्क डन इक्वल टू क्या हो रहा है? फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम होता भी यही है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है?